हेलो एवरीवन, टुडे डिस्कस अबाउट टेम्परेट ग्रासलैंड्स, शीतोष्ण घास के मैदान, या इसको पढ़ेंगे समशीतोष्ण घास के मैदान। हम लोग जोन जो पढ़े हैं, 3 प्रकार के जोन, टेम्परेट जोन, टोरिड जोन और फ्रिजिड जोन, अर्थात शीत कटिबंध और ये इसको गर्म जो प्रदेश होता है क्या बोलते हैं, टोरिड जो होता है कि उष्ण कटिबंध, जहाँ की काफी गर्मी ही गर्मी होते हैं। और फ्रिजिड जोन जो होते हैं उसमें सालों भर ठंडी होती है, और जब ठंड का महीना होता है तो जो है कि वहाँ पर खाली बर्फ ही बर्फ होते हैं, हर जगह बर्फ ही होते हैं। और ये सब के बारे में हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड, ये शीतोष्ण घास के मैदान, या इसको समशीतोष्ण। ये समशीतोष्ण घास के मैदान जो होते हैं, यहाँ का मॉडरेट टेम्परेचर होता है, ना ठंडी ना गर्मी, गुलाबी गुलाबी जिसको मौसम बोला जाए वैसा होता है। ऐसा मौसम जैसे कि हमारे यहाँ इंडिया में जैसे कि अभी नवंबर महीना है, अभी ना ज्यादा ठंड है ना गर्मी है। और अब मार्च महीना में, फरवरी लास्ट और मार्च महीना में समशीतोष्ण जैसा लगता है, ना ठंडी ना गर्मी, एकदम मजेदार मौसम होता है। उसके बाद तो गर्मी से हम लोग हाँफने लगते हैं, और उसके बाद दिसंबर लास्ट और जनवरी में इतनी गर्मी ठंडी होती है, उससे भी लोग परेशान होते हैं। लेकिन ये जो है कि ये जो मौसम जो गुलाबी होता है, गुलाबी मौसम कहने का अर्थ जहाँ की हम फिट महसूस करते हैं, वैसा मौसम जो है कि होना चाहिए, ना ठंडी ना गर्मी। और ये जो टेम्परेट ग्रासलैंड है यहाँ पर इसी तरह के हैं, इसीलिए इसका शीतोष्ण या समशीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। तो आइए, मोस्ट ग्रासलैंड लाइज इन द टेम्परेट जोन, अर्थात ज्यादातर घास का मैदान जो है ये टेम्परेट जोन अर्थात समशीतोष्ण कटिबंध में पड़ते हैं। और समशीतोष्ण ये हो गया कि ना ठंडी ना गर्मी, बराबर मौसम। ए ग्रास लैंड्स इज ए विंडी पार्टली ड्राई रीजन विथ ग्रासेस, अर्थात यहाँ पर ग्रास लैंड जो है, घास के मैदान जो है, ये विंडी किसको बोलेंगे, एयर, हवा जो हम लोग सांस ले रहे हैं, एयर ऑक्सीजन, या फिर कोई भी हवा हो, एयर। और ये जो होते हैं थोड़ा जो शीतल मंद हवा बहते हैं, शीतल मंद हवा बोलेंगे तो किसको, ये फ्री ब्रीज, BREEZ, ब्रिज मीन्स शीतल मंद हवा। ये वो ब्रिज नहीं, पुल वाला, उसका होता है BRIDG, उसका होता है पुल। और ब्रिज मीन्स होता है शीतल मंद हवा। शीतल मंद हवा जो मंदम मंदम हवा बहती है, और हम लोग जो है कि उस हवा का आनंद लेते। वाह, कितनी अच्छी हवा बह रही है, मौसम बहुत आज प्यारा लग रहा है, इस तरह का जो बोलते हैं। या फिर हम ये जो है कि ये जब गर्मी प्रवेश करने लगते हैं, जब ठंडी, ये मौसम ऋतुएं जब ठंडी से गर्मी में प्रवेश करने लगते हैं, तो जो है कि हवा ठंडी ठंडी बहती है, तो उस समय हम लोग आनंद बहुत लेते हैं। वो जो है कि ब्रिज होता है। और थोड़ा उससे तेज हवा जो बहती है, वो जो है कि ये होते हैं, ये क्या कहते हैं, ये विंडी, थोड़ा तेज हवा। और उससे भी तेज जो होते हैं वो तो स्टॉर्म होते हैं, अर्थात तूफान, आंधी तूफान होते हैं। तो ये हवा थोड़ा तेज बहते हैं। और पार्टली ड्राई रीजन विथ ग्रास, अर्थात ये क्षेत्र जो होते हैं आंशिक रूप से सूखा हुआ होते हैं। ड्राई, पार्टली मीन्स आंशिक रूप, थोड़ा थोड़ा सूखा सूखा होते हैं। और यहाँ पर घास होते हैं ज्यादातर। ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द अर्थ लैंड area is covered by grassland, deep rooted, dominate with very few trees and shrubs in a grassland। अर्थात यहाँ पर देखिए, बहुत अच्छी बात है, ये घास के मैदान में, यहाँ ऑब्जेक्टिव आपके लिए ज्यादा निकल के आएगा, क्योंकि आप किसी कंपटीशन में देते हैं या एग्जाम में देते हैं तो इसके बुक से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, बीच से। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ज्यादातर जो है 1/4, 1/4 भाग जो है पृथ्वी का, 1/4 भाग, मतलब 1/4 भाग हो गया कि 1/3 हो गया, 3 गुना, मतलब 71% जो कि हम लोग बोलते हैं कि जल भरा हुआ है इस पृथ्वी पर, 71%, 1/3। तो यहाँ पर 1/4 है, 1/4 जो है कि पृथ्वी जो है कि यहाँ पर ग्रास लैंड से, इस पृथ्वी पर ग्रास लैंड है। और वह जो किसमें है,
वो नेक्स्ट कवर्ड बाय ग्रासलैंड। लैंड मतलब पृथ्वी पर तो सारा चीज है। पृथ्वी पर क्या है, इस पहाड़ है, झरने हैं, झील है, तालाब है, ओशन बेड है, सीज है अर्थात सागर, महासागर, झील, तालाब सब है। लेकिन ये लैंड वाला भाग जो है, जहाँ पर धरती है, जैसे कि हम लोग टेरेस्ट्रियल में आते हैं या एनिमल टेरेस्ट्रियल होते हैं, भूमि संबंधित, स्थल संबंधित जो वो होते हैं, क्या कहते हैं, स्थल संबंधित जो स्थल पे रहने वाले जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे होते हैं, वह जो होते हैं ये टेरेस्ट्रियल होते हैं लैंड पर, या फिर वो कोई पहाड़ जो भी हो। ये जो जितना लैंड वाला भाग है उतना उसका 1/4 भाग जो है कि इस ग्रास लैंड से ढके होते हैं। और इस ग्रास लैंड डीप रूटेड डोमिनेट विथ वेरी फ्यू ट्रीज एंड श्रब्स इन ए ग्रास लैंड। और घास के मैदान में नहीं के बराबर बहुत कम मात्रा में क्या होते हैं, ये वृक्ष होते हैं और झाड़ीदार जो पौधे होते हैं। घास सबसे छोटा पौधा है, घास सबसे छोटा पौधा है और जब पौधा बड़ा हो जाता है वह वृक्ष कहलाने लगता है। ये ह्यूज प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, अर्थात बड़ा पौधा वृक्ष कहलाने लगता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो वो वृक्ष हो जाता है। जैसे कि हम लोग छोटे रहते हैं तो लड़का करने लगते हैं, जब वो बड़ा हो जाता है 18, 20, 25 साल का उसको लड़का कहते हैं जी, या 45 साल का उसको लड़का बोलेंगे, उसको बोलेंगे लड़का इधर आओ, नहीं बोल सकते हैं, वो तो मर्दाना हो गया या बूढ़ा हो गया, है ना जी, वो पुरुष के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह वृक्ष जब बड़े हो जाते हैं तो वो जो है कि क्या कहलाते हैं, पौधे जब बड़े हो जाते हैं तो वह वृक्ष कहलाने लगते हैं। और सबसे छोटा पौधा इस पृथ्वी पर घास ही है। और घास और उससे जो बड़ा हो गया उससे बड़ा श्रब्स, झाड़ीदार पौधे। और झाड़ीदार पौधे वो होते हैं जिसमें कि ताना बहुत ज्यादा निकले होते हैं। ताना ज्यादा हो वो वृक्ष से छोटे होते हैं और घास से बड़े होते हैं, वो झाड़ीदार। जैसे कि गुलाब का पौधा बोला जाए तो वो जो है कि ये श्रब्स के अंतर्गत आते हैं। उड़हुल, हिबिस्कस, ये जो है उड़हुल या गुड़हुल जो बोलते हैं, या देहाती भाषा में अड़हुल बोलते हैं। ये जो है कि श्रब्स के अंतर्गत यहाँ पर बहुत कम मात्रा में इस टेम्परेट ग्रासलैंड के अंतर्गत ये वृक्ष और झाड़ीदार पौधे बहुत ही कम पाए जाते हैं। दिस रीजन इज ऑलमोस्ट ट्रीजलेस। और ये जो प्रदेश होते हैं ग्रासलैंड का, जो समशीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, ये ट्रीजलेस होते हैं, बिना वृक्ष के, सिर्फ घास ही बड़े बड़े होते हैं और यहाँ पर वृक्ष नहीं। लेकिन आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि अब जाकर के किसानों के द्वारा वृक्ष लगाया जा रहा है, प्लांटेशन हो रहा है, ताकि वहाँ के उद्देश्य ये क्या कहते हैं, ये कॉमर्शियल अर्थात बिजनेस के उद्देश्य से, व्यापार के उद्देश्य से वृक्ष लगाकर फलों का उत्पादन किया जा रहा है। अब प्लांटेशन भी हो रहा है, वृक्ष भी लगाया जा रहा है। अब देखिए लोकेशन, द ग्रास लैंड्स आर मोस्टली सिचुएटेड इन द टेम्परेट जोन। घास का मैदान ज्यादातर ये टेम्परेट जोन में समशीतोष्ण कटिबंध में अवस्थित है। दिस जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्कल 66 इंटीजर 1/2 डिग्री नॉर्थ। अर्थात इसका कहने का है यह जो है कि आर्कटिक सर्कल किसको बोलते हैं, आर्कटिक और अंटार्कटिक, समझ रहे हैं जी। और ये देखिए नेक्स्ट, ये देख लीजिए, आपको फिगर दिखाया जा रहा है, आप देख लीजिए फिगर को बढ़िया से देखिए आप। और यहाँ पर जो है कि ये जो जानवर सब देखिए, इस ये ग्रास लैंड में पाए जाने वाले जो जानवर हैं, इस तरह से ये है। और ये जो है कि देखिए क्लाइमेट, द ग्रास लैंड आर मोस्टली सिचुएटेड इन द टेम्परेट जोन। दिस जोन इज लाइट बिटवीन द आर्कटिक सर्कल 66 इंटीजर 1/2 डिग्री नॉर्थ एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो बोला जाए कर्क रेखा, अर्थात ये
आर्कटिक सर्कल के कर्क रेखा में 66.5 और जो है कि इसको बोलेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा जो उत्तरी गोलार्ध में पड़ते हैं, उत्तरी नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में पड़ते हैं, उत्तरी गोलार्ध में। और जो है कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 पर उत्तरी गोलार्ध एन अर्थात 23 इंटीजर 1/2 अर्थात 23.1/2 डिग्री नॉर्थ जो है कि ये कर्क रेखा में होते हैं। जबकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एज वेल एज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री 1/2 23 इंटीजर 1/2 डिग्री नॉर्थ एंड द अंटार्कटिक सर्कल 66 इंटीजर 1/2 डिग्री साउथ इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। और मकर रेखा 23.5 डिग्री और अंटार्कटिक सर्कल में जो है कि दक्षिणी गोलार्ध में पाए जाते हैं। अब देखिए क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या है, जलवायु, जलवायु किसमें, जलवायु को क्या होता है अभी आप देखते हैं। पर जलवायु के बारे में अच्छी तरह से समझिए। पहले का इस पृथ्वी पर हम लोग पढ़ते हैं कि कोई एस्ट्रॉयड आकर के ये स्टडी करते हैं, बुक से हम लोग अध्ययन करते हैं कि बहुत मिलियन वर्ष पहले अंतरिक्ष से कोई एस्ट्रॉयड आकर के टकराया था पृथ्वी से, और जो है कि यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हुआ था। बहुत बड़ा धमाका कहने का अर्थ है कि ये जो है कि यहाँ पर बहुत आग फैल गया था और पृथ्वी चकनाचूर हो गए थे, पाउडर फॉर्म में हो गए थे, और जो है कि ये दो भागों में बट गए थे, चांद अलग हो गए, सूर्य अलग हो गए। और इस पृथ्वी पर से वो जो है कि डायनासोर, इस पृथ्वी पर का सबसे विशाल जानवर डायनासोर था, जो कि बहुत विशालकाय प्राणी होते थे और जो है कि वो विलुप्त हो गया। और वैज्ञानिक ये भी दावा करते हैं कि क्लाइमेट चेंज होने के कारण उसके अनुकूल परिस्थिति नहीं रह गई, डायनासोर के हिसाब से उसका भरण पोषण नहीं हो पाया। उस टेम्परेचर जब चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, जिसके कारण वो खत्म हो गए, विलुप्त हो गए, गायब हो गए, मर गए, इस पृथ्वी पर से खत्म हो गए। और जो है कि वही जानवर सब बचे जो कि जमीन के अंदर बिल बना करके रहते थे, चाहे चूहा, केचुआ, चींटी और अन्य प्रकार के जीव जंतु रह गए थे। फिर वहीं से फिर ये प्रकृति के द्वारा फिर से इस ये पृथ्वी का पर जो है कि जीवों का ये निरंतर आगे बढ़ना हुआ और फिर से ये पृथ्वी सजी प्राणियों से, ऐसा मानना है। उसी तरह चलिए आज फिर से हम लोग क्लाइमेट के अंतर्गत आते हैं। और अभी आप देखिए अभी ठंड आने वाली है, ये नवंबर महीना है, दिसंबर लास्ट जैसे घुसता है, ये प्रवेश करते हैं दिसंबर, इतनी ठंड और कुहासे होते हैं कि हर साल ठंडी रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ऐसा मानना होता है, सब लोग बाप रे बाप इतना ठंड है, बाप रे 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इस बार 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 80 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर गर्मी आते हैं तो इतना टेम्परेचर हाई हो रहा है कि जो है कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। वैज्ञानिक भी दावा कर रखे हैं कि आने वाले समय में 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ा, अभी 1 डिग्री 1.5 डिग्री बढ़ा है, 2 डिग्री तक अगर कंप्लीट नहीं हुआ, नहीं रोका गया तो लोग जो है कि ये हिमालय पर्वत पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि समुद्र के आसपास किनारे में रहने वाले जो क्षेत्र है वह जल निमग्न हो जाएगा, पूरा जल निमग्न डूब जाएगा और नेचुरल डिजास्टर होने का बहुत खतरा रहेगा। और नेचुरल डिजास्टर जो होते हैं उसके आगे किसी का कुछ नहीं चलता है, वो मिनट के अंदर करोड़ों अरबों जिंदगी को निगल लेते हैं, मिनट भी नहीं लगने देते हैं। और नेचुरल डिजास्टर ऐसा होता है, चाहे वो ज्वालामुखी के द्वारा हो, फ्लड बाढ़ के द्वारा हो, साइक्लोन के द्वारा हो, या फिर किसी भी तरह से सुखाड़ हो, ड्राउट हो या अतिवृष्टि हो, चाहे जिसके द्वारा हो, अगर प्राकृतिक आपदा अगर आते हैं तो ये बहुत तबाही मचाते हैं, क्योंकि प्रकृति साधारण नहीं होते हैं। इस दुनिया का निर्माण करने वाले पृथ्वी, इस पूरा पृथ्वी और इस ब्रह्मांड का निर्माण करने वाले पृथ्वी हैं, उसके साथ छेड़छाड़ वो बर्दाश्त नहीं हो पाता है। ये तो देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्लाइमेट है, चलिए क्लाइमेट के बारे में पढ़ते हैं। द विंटर इन द रीजन इज क्वाइट कोल्ड एंड समर इज सॉफ्ट एंड वार्म। और विंटर जो होते हैं, ठंडी का जो महीना होते हैं, ये पूरा ठंडा होते हैं। ग्रासलैंड, ये टेम्परेट ग्रासलैंड जो होते हैं, काफी ठंडी के समय में काफी ठंड
और गर्मी के समय में थोड़ा सा गर्मी होते हैं और बहुत कम, बहुत शॉर्ट, बहुत कम दिन के लिए होते हैं। ए मॉडरेट रेनफॉल ऑफ अबाउट 50 to 70 सेंटीमीटर ऑकर मोस्टली ड्यूरिंग समर। और मॉडरेट मध्यम बारिश जो होती है ये कितना 50 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सेंटीमीटर जो है कि वर्षा होती है। यहाँ पर 50 से 70 सेंटीमीटर सेंटीमीटर बारिश होती है। देयर इज ऑकेजनल रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर। और ऑकेजनल वार्षिक जो वर्षा होते हैं ठंडी में वर्षा होते हैं। और हमारे देश भारत में कब होते हैं? मानसून में होते हैं। कब होते हैं? मानसून में वर्षा होती है। जब मानसून प्रवेश करते हैं तब अर्थात ये आषाढ़ महीना से आषाढ़ महीना अर्थात अगस्त के पर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर लास्ट कम दिन तक होते हैं, आधा अक्टूबर तक। फिर तो ये खत्म हो जाते हैं। और फिर कभी कभी बारिश हमारे यहाँ ठंडी में होती है। अगर ठंडी में अगर हमारे क्षेत्र में जिस क्षेत्र में हम लोग हैं और यहाँ पर बिहार में अगर बारिश होती है जनवरी महीना में, शुरू जनवरी में, दिसंबर के शुरू या दिसंबर के लास्ट और जनवरी के शुरू में अगर बारिश होती है तो यहाँ पर या हर जगह के लिए बोला जाए इंडिया के अंतर्गत जो है कि सब चीज़ों के लिए अर्थात बीमारी का फैलाव बहुत कम होते हैं। और फसल जो होते हैं, खरीफ फसल जो होते हैं उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं, जिसके कारण कि फसल काफ़ी ज़्यादा उपजते हैं, किसान समृद्ध होते हैं, तो हमारा देश समृद्ध होता है। क्योंकि मेन जो है कि मुख्य रूप से किसान ही हमारे देश का बैकबोन है। पैसा कितना आ जाए, टेक्नोलॉजी कितना बढ़ जाए, खाना तो हमको अनाज ही है। इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस किसान के ऊपर होना चाहिए और अनाजों के ऊपर होना चाहिए कि बिना इंसेक्टिसाइड और बिना फर्टिलाइजर का जो है कि भोजन हमें मिले, ताकि हम स्वस्थ रहें और हमारा देश स्वस्थ रहेगा। हम अच्छा भोजन करें जिस तरह पंजाब सबके लोग करते हैं। वहाँ के पंजाब में आप जाइएगा अदर स्टेट में तो वहाँ हॉस्पिटल में भीड़ नहीं होती है। वहाँ जो है कि लोग, क्योंकि वहाँ के लोग खाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, खाने में विश्वास रखते हैं। जब बढ़िया खाना खाते हैं तो वहाँ के लोग अस्पताल नहीं जाते, बीमार ही नहीं होते हैं। और हमारे बिहार में है खाना खाली पेट भरना है, चाहे चावल दाल हो रहा है तो चावल दाल, रोटी सब्जी है तो रोटी सब्जी, न्यूट्रिएंट्स पूर्ण रूप न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण जो है कि अस्पताल में जो है कि बेड तो भरा रहता है, नीचे भी जगह नहीं मिलता है। उसके बाद भी जो है मारामारी होता है, मर जाता है इंसान तो डॉक्टर को पिटना स्टार्ट करते हैं। ये हमारे बिहार का ये नियम है और इस तरह होते ही रहता है। यहाँ पर खाने पे ज़्यादा फोकस नहीं। हाँ, सबसे पहला होना चाहिए कि हम स्वस्थ कैसे रहेंगे। हम जब तक हम अच्छा भोजन नहीं करेंगे हम स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। तो देखिए आगे क्या होता है। यहाँ पर ऑकेजनल बारिश जो वार्षिक होते हैं या विंटर सीजन में होते हैं, ठंडी के महीने में होते हैं। द क्लाइमेट इज नॉट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ मेनी ट्रीज। और यहाँ का जो जलवायु है, यहाँ पर वहाँ का जलवायु योग्य नहीं है, सुयोग्य नहीं है कि वहाँ लंबे लंबे वृक्ष उगे। वहाँ पर इसीलिए वहाँ पर कोई बड़े बड़े वृक्ष नहीं होते हैं। ग्रास ग्रो क्विकली ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन एंड चेंज टू है बाय ऑटम। अर्थात ग्रास जो है कि काफ़ी तेजी से बढ़ जाते हैं। अर्थात स्प्रिंग सीजन किसको बोलेंगे? स्प्रिंग सीजन बोले तो ये क्या कहते हैं, बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में काफ़ी तेजी से घास बढ़ जाते हैं। और ऑटम जब आते हैं, पतझड़ जब आते हैं, वो जो है कि सूख करके वो क्या बन जाता है, वो भूसा बन जाता है, पशुओं का चारा। जैसे कि हमारे यहाँ सावन, मतलब ये बिहार में अगस्त से थोड़ा जो पिछले महीना है जुलाई, आधा जुलाई और अगस्त में जो यहाँ पर धान की रोपाई होती है। और अभी नवंबर सब में जो है कि धान पक करके तैयार हो जाते हैं। वो फसल बहुत हरे भरे होते हैं। जब फसल पक के तैयार हो जाते हैं तो ठंडी आते आते जो है कि क्या होता है, वह जो है कि हो जाता है, मतलब सूखे घास के जैसे हो जाते हैं। उससे हम लोग अनाज निकाल लेते हैं और बच जाता पुआल, नरवा, देहाती भाषा में
लार्वा बोलते हैं, वो पशुओं को खिलाने के काम में आ जाते हैं। उसी तरह ये टेम्परेट ग्रासलैंड में जो है कि वहाँ के जो जानवर, वहाँ जो स्प्रिंग सीजन में जो होते हैं, स्प्रिंग सीजन में वहाँ का जो वहाँ पर पौधे होते हैं काफ़ी तेजी से बढ़ जाते हैं, और ऑटम जैसे आया, पतझड़ जैसे आया, वो सूख जाते हैं, जिसका कि उपयोग वहाँ के लोग और वहाँ सूखी घास जो है कि चारा के रूप में करते हैं। और स्प्रिंग सीजन का देखिए क्या है सिस्टम। स्प्रिंग सीजन ऋतुओं की रानी होती है। कैसे ऋतुओं की रानी? जैसे कि मान लिया जाए कि जैसे कि शादी विवाह होती है, लड़का लड़की देखा सुनी होती है, एक दूसरे को लाइक करते हैं, फिर जो है कि उसका जो है कि सारा प्रक्रिया होता है, फिर वहाँ पर जो है बारात जब आते हैं तो लड़कियां सज धज करके स्वागत करने के लिए, लड़कियों ये जो है उसको रहते हैं दुल्हा का स्वागत, बरातियों का स्वागत करने के लिए जैसे तैसे देखिए इधर का बाल उधर एकदम 50-25 क्लिप मार लेते हैं, इधर उधर टाइट कर देते हैं पकड़ के, और जो है कि काफी स्वागत, क्योंकि अच्छा दिखे, झूठ मूठ का हंस भी देगी, हंसते रहेगी कि एक्चुअली हम पे ये अट्रैक्शन हो सकता है। इस तरह देखना, बारात में जब जाना तो इस तरह से देखना, अट्रैक्शन करने के लिए किस तरह करते हैं। उसी तरह बसंत ऋतु जो होते हैं, बसंत ऋतु में जो है कि जब ये पीले पीले सरसों खेत में खिलने लगे तो समझ लेना कि बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए पीले पीले सरसों खिल रहे हैं। और पीले पीले सरसों खिलने का मतलब है कि बसंत ऋतु का आगमन हो रहा है, उसका स्वागत करने के लिए। जैसे दुल्हा आकर के बैठे रहते हैं गाड़ी में, और दुल्हन जो है कि उसका साथ, और लड़कियां लोग स्वागत करने के लिए काफ़ी सज धज करके रहते हैं। वो इस तरह से फिर वो जो है कि जब वो बसंत ऋतु काफ़ी अंदर, और उसमें आम का जो मोर है, आम का मोर अटखेलियां खेलते हुए बसंत ऋतु का आगमन करने के लिए, ये आम में जो मयूर लगते हैं, मंजर जिसको बोलते हैं, वो अर्थात आम का जो फूल होता है वह अटखेलियां खेलते हुए आती है। जिस तरह लड़की एकदम छुप करके आते हैं दूल्हा के सामने, एकदम जैसे 2-4 को इधर से पकड़ लेंगे, 2-4 कभी कैसे किसी तरह जो है कि उसको कभी किसी ने ये एकदम पूरा कमजोर है, इस तरह से उसको, उसी तरह अटखेलियां खेलते हुए आम के मयूर, मोर आते हैं, मयूर जिसको बोलते हैं। और उसके बाद जब बसंत ऋतु मौसम में होते हैं, जब बारात आ जाती है और बसंत ऋतु पूर्ण रूपेण आ जाते हैं, तो माथा पे लिए शीश कलसी, तीसी जो होता है, तीसी का जो है कि सुराही के जैसा बनावट तो तीसी के फल जो होते हैं जिसको चिकना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चिकना आप लोग जानते होंगे, या चिकना का जो है कि झोर भात खाते हैं लोग, देहात में शहर में भी लोग खाते हैं, इससे बहुत फायदे भी होते हैं, इसलिए लोग इसको तीसी के नाम से जानते हैं। और इसको अलसी भी बोलते हैं, अलसी, और इसको चिकना। वो जो है कि झूम करके, काफ़ी झूम करके डांस करके दिखाते हैं, क्योंकि बसंती हवा पूरा मौसम में पगला हवा के तरह चलते हैं। जो राही अगर रहार के खेत के होकर के जाता है तो एकदम पूरा इकट्ठा जोर ले करके हवा रहार का जो फसल होता है, अरहर का जो फसल पथिक के मुंह पे मारता है। और अगर बोझा लेकर के चल रहे हैं तो बसंती हवा जब बहती है, आपको इतना परेशान ठिठोली करेगी, मजाक आपसे कि आप वजन लेकर के चल रहे हैं, आप वजन संभाल रहे हैं, माथा पर का बोझा, और वो इतना तेज से और मजाक कर देगा कि आपको फेंक ही देगा, अंत में आपको बोझा पटकना ही पड़ जाएगा। इस तरह बसंती हवा मजाक करते हैं। और उस समय बसंत ऋतु में जितने भी वृक्ष होते हैं, जितने भी वृक्ष इस पृथ्वी पर, सारे जो है कि सब में फूल खिल जाते हैं, और उससे खिलने के बाद जब उससे खुशबू निकलता है, ये सुगंध जो फ्रेग्रेंस होते हैं काफ़ी पर्यावरण को सुगंधित कर देते हैं, और सुगंधित करने के बाद पूरा पर्यावरण शुद्ध होता है। इस मौसम में कभी किसी को कोई बीमारी नहीं होती है। लोग साग भात खा करके एकदम मुंह से हवा में एकदम मारते रहता है, एकदम देखते रहता है, एकदम रजाई ओढ़ के सोते रहते हैं। क्या जी? इस तरह से फिर जिस तरह सजती धजती है सभी बारात को दिखाने के लिए, स्वागत करने के लिए, उस तरह पृथ्वी पर जितने वृक्ष हैं उस दुल्हन बनाने के लिए सारे वृक्ष फूल खिल करके एकदम सज जाती है लड़कियों के जैसे। और वो जो है कि तब जा करके हम लोग बसंत ऋतु में जो होली खेलते हैं,
होली खेलने के बाद जो एक दूसरे को रंग डालते हैं, रंग डालने के बाद वो जो रंग जमीन पे पड़ता है, उस दिन हमारी धरती माँ, ये पृथ्वी जो है माँ, ये माँ जो है धरती, ये उस दिन एक तो पेड़ पौधे ने चोली पहना दिया सभी रंगों से फूल खिल करके, दूसरा हम लोग जो रंग डाल करके जमीन पे हर जगह सभी रंगों में रंग जाती है। उस दिन पूर्ण रूपेण हमारी पृथ्वी माँ पूर्ण रूपेण दुल्हन बन के तैयार हो जाती है। उसी दिन जो है कि पृथ्वी दुल्हन के रूप में सज जाती है। जिस दिन हम होली खेलते हैं उससे पहले तो सजते रहते हैं, जैसा कि मैंने बताया, जैसा कि मुझे ज्ञान है। नेक्स्ट देखिए, लाइफ इन द रीजन, यहाँ का जो जीवन है क्या है। ए वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन ग्रासलैंड, सेवरल क्रॉप्स आर ग्राउंड हियर। यहाँ पर अनेक प्रकार के जंगली जीवन पाए जाते हैं। इस घास के मैदान में, टेम्परेट ग्रासलैंड में, ये समशीतोष्ण कटिबंध में अनेक प्रकार के जंगली जीवन भी पाए जाते हैं। सेवरल क्रॉप्स आर ग्राउंड हियर, अनेक प्रकार के फसल भी उगाए जाते हैं। एक प्रकार के नहीं, अनेक प्रकार के फसल इस समशीतोष्ण कटिबंध में फसल उगाए जाते हैं। मेनी इंडस्ट्रीज हैव बीन डेवलप्ड इन दिस रीजन, और इस क्षेत्र में अनेक प्रकार के कल कारखाने, इंडस्ट्रीज अर्थात कल कारखाने, औद्योगिक यहाँ पर काफी विकसित हो चुके हैं। और आगे जो है कि अगला हम पढ़ाएंगे प्लांट लाइफ, उसके बाद एनिमल लाइफ, अफ्रीका में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, नॉर्थ अमेरिका में क्या है, साउथ अमेरिका में क्या है, यूरेशिया में क्या है, उसके बाद फार्मिंग बताएंगे, उसके बाद इंडस्ट्रीज कल कारखाने के बारे में बताएंगे, और ह्यूमन लाइफ इसी चैप्टर में। तब तक के लिए आज का कहानी यहीं तक। जय हिंद।